लो कॉन्ट्रास्ट पिक्चर आ रही है और वर्टिकल वाइब्रेशन भी है पिक्चर में। सो इसे किस तरह से ठीक करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ टेस्ट पॉइंट्स के वोल्टेज ले लेते हैं। सो गामा टेस्ट पॉइंट 1 जो है उस पे वोल्टेज देखेंगे तो 15 वोल्ट जो फर्स्ट टेस्ट पॉइंट पे दिखेगा। इसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी वोल्टेज होने चाहिए, जैसे कि देख रहा है 12.3 वोल्ट। उसके बाद 11.6 ओके है, 11.03 ओके है, 10.6 ओके है, 10.5 वोल्ट ओके है, 8.52 अभी तक डिसेंडिंग ऑर्डर परफेक्ट दिखा रहा है, 7.4 वोल्ट ओके है, 5.2 वोल्ट ओके है, 5.05 ओके, 4.6 ओके है। इसके बाद 3.8 वोल्ट ओके है, 3.1 ओके, 0.2 ये लास्ट टेस्ट पॉइंट पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर के वोल्टेज कंप्लीट हो गए। अब हमें जो नेक्स्ट रीडिंग देखनी है वो होगी वीकॉम की। सो हम अब वीकॉम देख लेते हैं। वीकॉम का टेस्ट पॉइंट यहाँ पर जो वोल्टेज रीडिंग दिखा रही है वो है 0.3.4 वोल्ट, जबकि इसको होना चाहिए था 6.8। कुछ एबनॉर्मल वोल्टेजेस मिल गए। वीकॉम जो कि 6.8 होना चाहिए था। सो यहाँ पर एवीडीडी जो हम चेक कर रहे हैं वो 15 वोल्ट बता रहा है। ये टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर 15.39 वोल्ट बता रहा है, दैट इज ओके। अगर जो इसमें एबनॉर्मल होगा तो भी प्रॉब्लम्स दिख सकती है। सो एवीडीडी ओके है। इसके बाद वीजीएच चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप टेस्ट पॉइंट देख सकते हैं 34.5 वोल्ट बता रहा है, ओके है। सभी पैनल्स में ये वोल्टेज डिफर कर सकते हैं, 20 से 35 वोल्ट का डिफरेंस आ सकता है पैनल टू पैनल। सो 35 ओके है। इसके बाद VGL वोल्टेज जो है 6.22 माइनस 6.2 वोल्ट बता रहा है। सो ये ओके है, माइनस वैल्यू -6.2। अब हम एक्स ऑन वोल्टेज देख लेते हैं। एक्स ऑन वोल्टेज जो कि 3.3 के करीब आने चाहिए। सो हम एक्स ऑन टेस्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। सो ये 3.26 बता रहा है, ये ओके वैल्यू है। सो ये सारे वोल्टेजेस चेक किए, इनमें सिर्फ हमें वीकॉम का जो वोल्टेज है वो एबनॉर्मल दिखा, जो कि 0.3 के बराबर दिख रहा था, जो कि 6.8 वोल्ट होना चाहिए था। वीकॉम टेस्ट पॉइंट से आपको कंटिन्यूटी में मीटर रखना पड़ेगा। आप पहले मीटर चेक कर लो, मीटर कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ये आप दिखा दो मीटर। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कंटिन्यूटी में रख दिया, ये कंटिन्यूटी का निशान आ गया। सो अब हम टेस्ट पॉइंट जो है ये टेस्ट पॉइंट पे रखेंगे वीकॉम, और सभी आईसी के पिंस को टच करेंगे। यहाँ पर ये आईसी दिखा दो आप। तो पहचानने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आईसी की सभी पिंस को टच कर रहा हूँ। तो अब मुझे पहचानना है कि आईसी कौन सी है जो वीकॉम आउट दे रही है। सो ये देखेंगे कि ये आउटपुट है इसका, और आप मल्टीमीटर पे ओम्स बता दो। ये 10.6 ओम्स के थ्रू ये ट्रैक यहाँ पर पहुँच रही है वीकॉम टेस्ट पॉइंट पर। सो हमें आईसी मिल गई। अब आप आईसी का नंबर डिस्प्ले कर दो जो हमें आईसी रिप्लेस करनी है। नीचे थोड़ा सा और क्लियर इमेज आए वैसा रख दो, आईसी की पिक्चर क्लियर दिखनी चाहिए। मैं आईसी का नंबर बोल देता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो वीकॉम और गामा के लिए जो आईसी यूज हुई है वो R302 है, जो कि IC3 लोकेशन नंबर पे इसे हमें रिप्लेस करना होगा। वीकॉम और गामा की आईसी रिप्लेस करने से पहले कुछ हम टेस्ट पॉइंट्स पे सिग्नल्स चेक कर लेते हैं, जो कि RX0 से RX3 तक है। सो आइए वो सिग्नल्स चेक कर लेते हैं किस तरह के होने चाहिए। अगर जो वो भी सही है तो हमारे मेन बोर्ड से आने वाले सिग्नल्स ओके होंगे। सो ये सारे सिग्नल्स हमने ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के ऑन ऑफ के साथ चेक कर लिया। हमने आईसी रिप्लेस कर दी। उसके बाद यहाँ पर ये 6.57 वोल्ट बता रहा है, और जो हमने आईसी रिप्लेस की है वो ये है
जो कि आप देख सकते हैं ये आईसी हमने रिप्लेस कर दी, जो कि गामा वोल्टेज और वीकॉम दोनों कंबाइन ऐसी आईसी से आउट हो रहे हैं। सो पहले हमने गामा वोल्टेज चेक किया था और वीकॉम वोल्टेज में प्रॉब्लम्स दिख रही थी, तो ये आईसी रिप्लेस करने के बाद ये फॉल्ट ठीक हो गया कि हमें जो वोल्टेज नहीं मिल रहे थे वीकॉम के, वो अब आने लगे। अब हम पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर ओके हुई या नहीं हुई। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब पिक्चर एकदम कंप्लीट है। रास्टर जैसा दिखना चाहिए, कंप्लीट दिख रहा है, क्योंकि वीकॉम की खामी थी, हमने आईसी रिप्लेस करके इसे ठीक कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि कितने आसानी से मैंने टीवी ठीक कर दिया और आप देख सकते हैं एकदम कंप्लीट है पिक्चर। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए जो टेक्निकल फील्ड में है, और वो अपडेट हो जाए मेरे वीडियो देखकर। और अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरी चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको लाल बटन जो है आपके वीडियो के नीचे दिखेगा, उसको दबाना है और सब्सक्राइब करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन का आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आगे आने वाले टाइम में मेरी कुछ ट्रेनिंग्स हैं, उसकी मैं आपको जानकारी दे दूं।